गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी तासिका में आपका सहर्ष स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने फूल और कांटे कविता की कुछ पंक्तियां देखी। हमने देखा कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, फिर भी एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। आज के सेशन में हम आगे की पंक्तियां देखेंगे। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। अब इन पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे। अनूठा का मतलब है निराला, निज का मतलब अपना, औ का मतलब है और, जी का मतलब है मन। अब इन पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। हमने देखा कि दूसरों को पीड़ा देना यह कांटे का स्वभाव है। वह फूलों के पास आई तितलियों के पंखों को काट देता है, भौरों के शरीर को छेद देता है। दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। अब देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब इन पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे। सोहता का मतलब है शोभा देना, सूर का मतलब देवता, शीस का मतलब सिर, बड़प्पन का मतलब बड़ाई, कसर का मतलब है कमी। अब इन पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि कवि ने कर्म को महत्व दिया है। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से होता है। अब इस कविता का स्वाध्याय हम देखेंगे। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रात में उन पर डैश चांद भी, एक ही सी डैश डालता। उत्तर है, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। प्यार डूबी तितलियों के डैश कतर, भौर का है वेद देता डैश तन। उत्तर है, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। अब आगे का प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला, फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर, फूल तितलियों को गोद में लेता है। प्रश्न दूसरा, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर, बड़प्पन की कसर रह जाने पर फूल की बड़ाई काम नहीं देती। अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। कौन एक सा बरसता है? उत्तर, मेह एक सा बरसता है। प्रश्न चौथा, फूल किसको रस पिलाता है? फूल भौर को रस पिलाता है। अब आगे का प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां दी गई है, जिसका वाक्य प्रयोग करके कॉपी में लिखिए। पहले हम समानार्थी शब्द देखेंगे। पुष्प फूल, जल पानी, मेह बादल, पवन हवा। अब विरुद्धार्थी शब्द हम देखेंगे। रात दिन, छोटा बड़ा, उदय अस्त, सम्मान अपमान।
तो बच्चों, हमने इस सेशन में फूल और कांटे इस कविता की शेष पंक्तियाँ और स्वाध्याय देखा। उम्मीद करती हूँ कि वो आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।